गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में पढ़ा था। रमूज़ औक़ाफ़ किसे कहते हैं? इंग्लिश में पंक्चुएशन और हिंदी में विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह और पंक्चुएशन को उर्दू में रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। रमूज़ औक़ाफ़ कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़े थे। जैसे सख्ता यानी कोमा होता है, उसे हमें उर्दू में सख्ता कहते हैं। सेमी कॉलन को उर्दू में वक्फ़ा कहा जाता है। सख्ते का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर कम ठहरने की ज़रूरत होती है और वक्फ़े का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा ठहरने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा पहाड़, नदियाँ, बनास नदी। तो अपन इन सब के बीच में क्या लगाएंगे? दो या दो से ज़्यादा वाहिद अल्फाजों के दो या दो से ज़्यादा अल्फाजों के बीच के अंदर अपन क्या काय की अलामत लगाते हैं, काय की निशानी लगाते हैं, कोमा लगाते हैं यानी सख्ता लगाते हैं। लेकिन अगर कोमा के बाद हमें कुछ लंबे ठहराव की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस जगह वक्फ़े की अलामत लगाते हैं। जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी। अब हम इन सब के बीच में क्या लगाएंगे? कोमा लगाएंगे। और ये जो सब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राज्य हैं, स्टेट हैं। तो जब हम ये वाला जुमला कहेंगे कि ये राजस्थान के मुख्तलिफ स्टेट हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट हैं, तो अपन वहाँ पर सेमी कोलन का अलामत लगाएंगे। एक है राब्ता कॉलन। राब्ते का इस्तेमाल कहा जाता है जब हम कोई एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल से पहले हम राब्ते की अलामत लगाते हैं। तफसीलिया, जहाँ पर डिटेल, तफसीली निशान, जैसे जहाँ पर हमें किसी बात की तशरीह करना होती है। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, अब उन्होंने 5, 6, 8 लाइनों के अंदर तशरीह करी है उस बात की। क्या कहा था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये कहा था। जहाँ पर भी उनका ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद अपन कोई की निशान लगाएंगे तफसीलिया की। कोई भी सेंटेंस खात्मा यानी फुल स्टॉप। खात्मा यानी फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के क्या होता है अलामत? एक हल्का सा डैश जो होता है वो ख़त्मे की अलामत होता है। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, आखिरी के अंदर सेंटेंस ख़त्म हो गया है तो उस सेंटेंस ख़त्म होने के बाद अपन काय की अलामत लगाएंगे? ख़त्मे की यानी फुल स्टॉप। उर्दू में फुल स्टॉप की अलामत कैसी होती है? ऐसे ही। आगे है फजाइया और नजाइया। ये अपन ने पढ़ा था, फजाइया और नजाइया। नदाइया जो है वो नदा से बना है। नदा का मतलब होता है आवाज़ देना। जब हम किसी को आवाज़ देकर पुकारते हैं या किसी से मुखातिब होते हैं तो वहाँ पर हम फजाइया की अलामत लगाते हैं। फजाइया का मतलब होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और वो क्या होता है? ये ठीक है। तो नदाइया मतलब फजाइया और नदाइया। जब नदा का मतलब होता है किसी को आवाज़ देना। जब हम किसी को आवाज़ देकर मुखातिब करते हैं तो वहाँ पर उसके बाद उन हुर्फों के बाद नदाइया लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ठीक है, जैसे अरे साहिबो, दोस्तों। ठीक है, तो जब हम किसी को पुकारते हैं या किसी को आवाज़ देकर मुखातिब करते हैं तो वहाँ पर नदाइया का निशान लगाया जाता है, अलामत लगाई जाती है। दूसरा है फजाइया। तो फजाइया की अलामत भी ये फजाइया के जब किसी तरह की खुशी, ताज्जुब, अफसोस, इस तरह की एक्सप्रेशन आते हैं तो वहाँ पर हम फजाइया का निशान लगाते हैं। नदाइया और फजाइया का निशान एक ही है। ठीक है,
आगे है कौसीन, खत, खत यानी बड़ा डेश। कौसीन ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कौसीन। तो अपन ने यहाँ खत तक पढ़ लिया था, अब आगे अपन पढ़ेंगे कौसीन के बारे में। तो ये ना हरूफ नदा, ओ, अरे, साहिबो, दोस्तों, ये हरूफ नदा हैं। फजाइया खुशी, गम, ताज्जुब, खौफ, नफ़रत जैसे जज्बात इजहार करने के लिए खुशी, गम, ताज्जुब, खौफ, नफ़रत जैसे अल्फाज ज़ाहिर करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, फजाइया। जैसे आहा, हाय, अफसोस, अफसोस, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इस तरह से जो अल्फाज आ जाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर अपन हमारा एक्सप्रेशन जाहिर करते हैं, तो वहाँ पर अपन क्या लगाते हैं, फजाइया का निशान। दूसरा है, नेक्स्ट है आपका सवालिया। नेक्स्ट है सवालिया। सवालिया का सीन ऑफ इंट्रोगेशन। सवालिया जहाँ भी हम सवालात करते हैं, सवालिया यानी जहाँ भी सवाल किया जाता है उसके आखिरी के अंदर सवालिया का निशान लगाया जाता है। जैसे सवालिया हरूफ कौन कौन से होते हैं, जैसे कौन, कब, क्या, कहाँ, किसने, तुम कहाँ जा रहे हो, तो आ जाएगा सवालिया का निशान आ जाएगा। ठीक है, तुमने क्या खाया है, तुमने क्या देखा, कौन आया है, कहाँ गया है। तो इस तरह के जब भी कोई सवाल किया जाता है तो वहाँ पर सवालिया का निशान लगाया जाता है। सवालिया का जो निशान है, सवालिया जो है वो हुर्फ़े इस्तिफ़हाम से बनता है, या इस्तिफ़हाम का मतलब होता है पूछना। सवालिया जो निशान, जो सवालिया है वो सवालिया जुमला किससे बनता है, हुर्फ़े इस्तिफ़हाम से बनता है, जिसका मतलब होता है पूछना। जब किसी से कोई सवाल पूछा जाता है या सवाल किया जाता है तो वहाँ पर सवालिया का निशान आता है और उसे हुर्फ़े इस्तिफ़हाम कहा जाता है। ठीक है, आगे है कौसीन। कौसीन बोलते हैं ब्रैकेट को। कौसीन किसे बोलते हैं, कौसीन बोलते हैं ब्रैकेट को। कौसीन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जैसे हम कोई बात बता रहे हैं और उस बात से उस बात के ताल्लुक से हमें कोई बात बतानी है तो हम उसे ब्रैकेट में कर देते हैं। किसी जैसे मान लो कोई जुमला है, मेरी घड़ी जो तुमने मेरी घड़ी गुम गई, मेरी घड़ी जो तुमने शादी के मौके पर दी थी कल किसी ने चोरी कर ली। अब मेरी घड़ी किसी ने चोरी कर ली ये अपन कह रहे हैं, लेकिन वो कौन सी घड़ी, वो घड़ी जो कि तुमने मुझे शादी पर दी थी ना, तो हम उस चीज़ को वाजे कर रहे हैं कि वो घड़ी गुमी है जो कि तुमने मुझे शादी में दी थी। तो अपन ने जिस बात को लेकर अपन वाजे कर रहे हैं वो बात अपन काय में करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में, सॉरी ब्रैकेट में। ठीक है, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न से नवाजा गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न से नवाजा गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब हम मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद के बारे में को बता रहे हैं कि मौलाना अबुल आज़ाद जो हैं वो उर्दू के मशहूर अदीब हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू के मशहूर अदीब हैं, तो उनको भारत रत्न से नवाजा गया। नेक्स्ट है वाविन, इन्वर्टेड कॉमास। जब किसी के कौल को उसी के अल्फाज में लिखना हो, आपको मालूम है कि इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जब किसी के कौल को उसी के अल्फाज में लिखना हो तो हम वाविन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कौल किसका है, सुभाष चंद्र बोस का। तो उन्होंने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी। अपन ने उनके कौल को यानी उनकी ज़बान से निकली हुई बात को सेम टू सेम वैसे ही का वैसा ही लिखा है। तो वहाँ पर जब हम लिखेंगे तो उसको वहाँ पर क्या लगाएंगे, हम उसके आगे पीछे वाविन यानी इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पंक्चुएशन थे, इसको आप देख लेना। ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।